हाँ, शिवोहम। शिवोहम। आवाज आ रही है? जी गुरुदेव। गुरुदेव। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही चल रहा था ना? जी गुरुदेव। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? कल सुनाया था गुरुदेव, इसके मूल में क्या है? चाहना है सत्संग और वेदांत विचार, इसके नहीं पाने से कर ये भटक गया अपने रास्ते से। बहुत अच्छी बात है। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। तो कल सुनाया था वास्तव में बंधन की सत्ता ही नहीं है। क्या नहीं है? बंधन की सत्ता ही नहीं। सत्ता ही नहीं है। फिर भी हम अपने आप को बंधा हुआ समझते हैं। तो क्या कारण है? इस कारण पर विचार किया गया था कल। तो क्या रहस्य निकला था? इसका मतलब आप लोगों ने मंथन किया ही नहीं है ना? सत्संग और संतों का संग नहीं मिलने से जीव भाव को संसार अपनाना पड़ा। अच्छा। अर्थात संतों का संग न करने से, यही बताना चाह रहे हो ना? जी गुरुदेव। अच्छा, संतों का संग न करने से क्या क्या हो गया? थोड़ा इस पर प्रकाश डालो, देखें। जैसी वस्तु है वैसा नहीं देखना, विपरीत पाना। बहुत अच्छी बात है। अज्ञान की प्राप्ति, अज्ञान से ज्ञान होने के बाद निवृत्ति होती है, तो ऐसे अज्ञान में रहना। ठीक बात है। तो वास्तव में माने माने बंधन में आयो, हम मान्यता करके ही बंधे हुए हैं, सचमुच में हम बंधे हुए नहीं हैं। जिसके लिए एक बार पहले दृष्टांत सुनाया था। एक कुमार के बहुत सारे गधे थे, उसमें से एक गधे का जेवड़ा कहीं पर खो गया था। वह ढूंढने के लिए निकला, किसी ने बता दिया, भाई क्यों, किधर, किस लिए जा रहे हो? उसने कह दिया, भाई मेरे गधे का जेवड़ा जो है कहीं खो गया, उसे ढूंढने के लिए जा रहा हूं। तो उन्होंने कहा, अरे भाई ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं, तो ऐसे ही जैसे प्रतिदिन गधे को बांधता है, ऐसे ही तो उनके पैर पर हाथ घुमा देना। कहा इधर उधर चला गया, कोई नुकसान हो गया तो मेरी गारंटी, तू चिंता मत कर।
अब सब गधे को बांध करके उस गधे को भी उसके स्थान पर ले जा करके ऐसे हाथ घुमा दिया झूठ मूठ में ही, जैसे बांधने का नाटक कर रहे हो। वो गधा समझ गया मैं बंध गया, इसीलिए तो उसको गधा कहते हैं। वास्तव में बंधा हुआ नहीं, फिर भी बंधा हुआ समझ रहा है। प्रातःकाल सब गधों को खोल दिया, अब वह समझता सब तो खुल गए, मैं तो अभी बंधा हुआ हूं तो कैसे चलूं। अब वो मालिक उनके डंडा भी लगाए, धक्का लगाए, नीचे गिर जाए, परंतु चलता नहीं है। अब सोचता भाई बताने को वाले ने कुछ जंत्र मंत्र पता नहीं क्या कर दिया होगा। गया उनके पास जाकर के, अरे भले मानव तुमने क्या कर दिया, गधा तो जगह से हिल ही नहीं रहा। कहा भाई तूने उसको खोला या नहीं खोला। अरे भाई खोलूं क्या, वो तो पहले ही खुला हुआ। अरे भाई तेरी दृष्टि में खुला हुआ है, पहले जैसे बांधने के समय नाटक किया वैसा ही वापस नाटक करना पड़ेगा। तो वह पहले अपने को बंधा हुआ समझ रहा था, अब खुला हुआ समझ रहा है। तो बताओ ये समझदारी है या नासमझी है। तो वास्तव में कल जो सुनाया था उसका सारांश यही है, नासमझी से, बेवकूफी से, मूर्खता से, उल्टी समझ से, संतों का संग न करने से, वेदांत विचार न करने से, अपने वास्तविक स्वरूप का ठीक ठीक बोध न होने से मानी मानी बंधन में आयो हम कल्पना कर करके अपने आप ही अपने को बंधा हुआ समझ रहे हैं। तो भाई देखो, ये जब तक सारे के सारे गड़बड़ घोटाले ठीक तरह से निकल नहीं जाते हैं तब तक सचमुच में कोई कृतार्थ होता ही नहीं, तब तक कोई मुक्त नहीं हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या करना होगा। सत्संग और संतों का संग करना होगा। हाँ, केवल और केवल मात्र संतों का संग करना होगा। अच्छा, संतों के संग से क्या होगा। ज्ञान की प्राप्ति होगी और अज्ञान से निवृत्त होंगे। बहुत बहुत अच्छी बात है। और भी कोई साधक बोल के देखो, देखे सत्संग से क्या होगा। विवेक होगा सर। क्या बात, बहुत धन्यवाद है। सत्संग से विवेक जागृत होता है। जागृत होता है, बिनु सत्संग विवेक न होई। हालांकि मोतीलाल जी बात बता रहे वो ठीक है, परंतु ये जो ज्ञान होना, अज्ञान की निवृत्ति, ये गुरुदेव के सानिध्य से होगा। वो असत के त्याग से होता है, वो ब्रह्म विचार से होता है, वो बहुत आगे की कक्षा रह गई। तो सत्संग के द्वारा विवेक जागृत होता है और विवेक आदि साधनों से संपन्न होकर के जब ये साधक, जब ये जिज्ञासु ब्रह्म विचार करता है तो ब्रह्म विचार के द्वारा विद्या मूल सहित भस्मीभूत हो जाती है और इसके पश्चात जो शेष रहता है वो अवांग मनस गोचर अपना ही स्वरूप है। तो मूल में विवेक की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है। अच्छा, आप लोग बता सकते हो, संतों का संग तो हम जीवन में कोई 50 वर्ष से, कोई 60 वर्ष से, कोई 25 वर्ष से, कोई 5 वर्ष से, कोई 5 महीने से, बोले 5 दिन से करें, परंतु कर रहे हैं, फिर भी विवेक जागृत नहीं हो रहा। क्या कारण हो सकता है। गुरुजी, वस्तु देखने से पेट नहीं भरता, खाने से भरेगा। अच्छा, वस्तु को खाने से पेट भरेगा ना। तो यहाँ पर थोड़ा इसका रहस्य समझो, क्या बताना चाहते हो। संग करने से कुछ नहीं होगा, उसका मनन निदासन करके उसको जीवन में उतारना पड़ेगा, उन बातों को पक्का करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत अच्छी बात बताई भाई, ठीक है। अच्छा, और भी कोई साधक बता सकते हैं क्या। सब अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है, चाहे गलत हो या सही हो, फिर उसका मंथन भी कर लिया जाएगा थोड़ा बहुत। प्रणाम गुरुदेव। आपके हाँ शिव। हम गुरुदेव, हम संतों का संग तो करते हैं लेकिन भौतिक सुखों के लिए करते हैं। कोई स्वर्ग की प्राप्ति के लिए करता है, कोई मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, कोई मुझे धन प्राप्त हो जाए, कोई मेरा मकान अच्छा बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये और विशेष बात हो गई। अर्थात संतों का संग हम
अनात्म प्रपंच की प्राप्ति के लिए करते हैं तो फिर विवेक जागृत नहीं होगा, क्योंकि संत तो कल्प वृक्ष होते हैं। उनके सानिध्य में बैठकर जो जैसी इच्छा करता है, यदि संसार की किसी वस्तु की कामना करता है अथवा किसी भी प्रकार की कल्पना क्यों न करता हो, वह निश्चित रूप से पूर्ण होगी ही होगी, क्योंकि संतों का संग एक प्रकार से कल्प वृक्ष होता है। हालांकि बड़ा इनमें अंतर होता है। कहते न, पारस में और संत में बड़ो आतरो जान, वह लोहा कंचन करे वह करे आप समान। तो पारस जो है लोहे को सोना बना सकती है, परंतु लोहे को पारस नहीं बना सकती है। परंतु यहाँ पर बात बड़ी विलक्षण होती है। तो बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत किया। यदि हम अविद्या के बंधन से छूटने के सिवाय कुछ भी कल्पना करके संतों का संग कल्पांतर तक क्यों न करते रहे, कभी भी विवेक जागृत होने वाला है ही नहीं। बहुत अच्छा संकेत किया। और भी कोई? स्वामी जी के चरणों में कोट प्रणाम। हाँ शिव, हम गुरुदेव संतों के अनुकूल नहीं रहते, जैसा संत कहते वैसा नहीं करते। क्या बात है, ये और बहुत गजब का छुपा हुआ रहस्य है। देखो, इसके लिए थोड़ा पहले बहुत बार दिग्दर्शन करवा रखा, थोड़ा यहाँ पर और करवा देते हैं। रामचरितमानस में वर्णन आता है, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होय अनुकूला। अर्थात ये भक्ति जो है अनुपम सुख की मूल होती है, परंतु जब तक संत नहीं मिलते हैं तब तक ये सुलभ नहीं होती हैं। तो यहाँ पर फिर वही प्रश्न खड़ा होता है कि बहुतों को संतों का संग प्राप्त हो रखा है, फिर भी कहने का मतलब वो अनुपम सुख उनको अनुभव क्यों नहीं आता है, उस अनुपम सुख की उनको उपलब्धि अर्थात प्राप्ति क्यों नहीं होती है। तो यहाँ पर कहते हैं मिले ही जो संत वो अनुकूला, यदि संत मिल जाए तो सारा का सारा उनके अनुकूल हो जाता है। फिर भी संत मिले हुए हैं, संत तो क्या मिले, बहुत संत भी ऐसे बने हुए जो बेचारे वो भी रोते ही रहते हैं। तो यहाँ कारण क्या है, रहस्य क्या, वो समझना होता है। क्या कारण हो सकता है? बस वही कारण अभी बेरूलाल जी महासाहब ने बता दिया है। यहाँ पर ये जो चौपाई है, इसके अर्थ को, इसकी गंभीरता को, इसके रहस्य को, इनमें जो मार्मिकता है उसको लोग समझते ही नहीं। केवल इतना ही समझ लेते हैं कि संत मिल जाए तो ये अनुकूल हो जाएगा, परंतु संत मिलने से यदि अनुकूल होता तो बहुतों को मिले हुए हैं, अभी तक वो रो ही रहे हैं। इसलिए संत मिल जाए तो अनुकूल नहीं होता है, बल्कि जो संतों के अनुकूल हो जाता है उसी को उस अनुपम सुख की उपलब्धि होती है। उस अविद्या के बंधन से छूटने का जो फॉर्मूला है अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार, उसे ही हो सकता है, वरना किसी को होता ही नहीं। तो संत मिलने से अनुकूल नहीं होता, संत तो बहुतों को मिले हुए हैं। सचमुच में सत्य कहे तो संत मिलने के पश्चात भी हम अपनी कल्पना जल्पना में ऐसे उलझे रहते हैं कि अपनी वासना पूर्ति हो उतने से अंशों में संतों को महत्व दे देते हैं। बाकी तो हम अपने हिसाब किताब से ही जीवन जीते हैं, उस हिसाब किताब से ही रहते हैं, चलते फिरते मौज मस्ती मनोरंजन सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर सत्य बात यही है, मिले जो संत वो ही अनुकूला। संत मिलने के पश्चात जो संतों के अनुकूल हो जाता है तो सचमुच में वही कृतार्थ हो पाता है, और अपनी अक्ल मशहरी लगाता रहता है तो सचमुच में वह कभी भी सत्य का साक्षात्कार कर सकता ही नहीं। ये तो एक प्रकार का ब्रह्मास्त्र ही समझना चाहिए। हाँ, यहाँ पर किसी प्रकार का गड़बड़ घोटाला नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये बड़ा गजब का बड़ा विशेष सूत्र बताया। पारस को मिल गया गुरुदेव, बाकी लोहा जंग लगा हुआ तो पारस क्या करेगा। बिल्कुल सही है। तो भाई इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझना। गुरुदेव भी मिल गए, परंतु यदि हम गुरुदेव के अनुकूल नहीं हो सकते हैं तो विद्या के बंधन से छुटकारा नहीं मिलेगा। संतों का सानिध्य प्राप्त हो गया, परंतु संतों के अनुकूल न होकर के हम संतों को अनुकूल बनाने की चेष्टा करेंगे,
अब करे तो क्या, कलयुग चलता, गुरुजी फोन करेंगे, संत फोन करेंगे, अरे भाई हम यहाँ आए हुए हैं, तो सामने से उत्तर आएगा, अरे गुरुदेव आज क्या, आज तो हम ऐसे उलझे हुए हैं, घर पर मेहमान आए हुए हैं, हमको तो पता नहीं, किसी के फंक्शन में जाना, किसी की बर्थडे पार्टी में जाना, हमारे तो वो आने वाले हैं, हमारे को तो ऐसा वैसा करना, पता नहीं 50-50 बहाने बना करके अपनी कल्पना को पूरी कर लेंगे। तो विचार करके देखो, गड़बड़ हो रही है ना। 100% गड़बड़। हाँ, यहाँ पर सत्य केवल मात्र इतना ही है, जब तक हम सचमुच में गुरुदेव के संत महापुरुषों के अनुकूल नहीं हो जाते हैं, जिनकी जैसी कक्षा, जो जिस कक्षा में बैठा हुआ है, जैसे अंतःकरण के मल विक्षेप दोष से छुटकारा प्राप्त करना है, तो है ईश्वर के अनुकूल नहीं हो जाता है, तत्व जिज्ञासा जागृत करने के लिए संतों के अनुकूल नहीं हो जाता है, और जिज्ञासा की पूर्ति के लिए, विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए गुरुदेव के अनुकूल नहीं हो जाता है, तब तक वो रात दिन साथ ही रह लो, कुछ भी फायदा होने वाला। ये विशेष बातें होती है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई सूत्र ध्यान में आ रहा हो किसी को तो, संतों का सानिध्य प्राप्त होने के पश्चात भी विवेक आदि जागृत नहीं होता है, इसका क्या कारण हो सकता है? प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों। हाँ शिव, हम बोलो। गुरुदेव, अगर ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु नहीं मिले, अगर धर्म के गुरु ही मिल गए तो उनके अनुकूल भी हो गए तो स्वर्ग आदि की प्राप्ति करवा सकते हैं, कल्याण नहीं करवा सकते। वैसे आपका तर्क, वैसे इसको तो मुख्य रूप से सुनाते थे, ये जितना भी सुनाया जा रहा है इसका तात्पर्य यहाँ पर भी है, परंतु थोड़ा बोलने में गड़बड़ कर रहे हो आप। करने का मतलब यहाँ तीनों कक्षाओं का एक साथ ही वर्णन करे हो, जबकि अपने को विवेक उदय नहीं हो रहा, इस जगह पर संकेत करना है। हाँ, बहुत अच्छा सुनाया, थोड़ा और मंथन करके देखो। केवल इस जगह पर ही बोलना, न धर्म कर्म के बारे में बोलना, न ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म श्रोत्री गुरुदेव के बारे में बोलना, केवल संतों के लिए ही बोलना, क्योंकि संतों के संग से ही विवेक जागृत होता है। और अपना जो प्रश्न चल रहा है, प्रसंग चल रहा है, केवल विवेकादि साधन जागृत कैसे हो, इसके लिए ही चल रहा है। तो इसमें सत्संग और संतों की ही मुख्य भूमिका होती है। प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिव, हम बोलो। स्वामी जी, हम जीवन भर संतों का संग करते हैं, लेकिन हमको पता ही नहीं कि मतलब संतों से हमें क्या मिलेगा, या विवेक के लिए करना, किसके लिए करना, ऐसे ही करते रहते हैं स्वामी। वापस बोलो थोड़ा। संतों का संग करते हैं, लेकिन स्वामी जी लक्ष्य हमारा निर्धारित नहीं रहता ना, तो पता ही नहीं हमको हम किस लिए संग कर रहे हैं। यदि लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। लक्ष्य जिनका निर्धारित नहीं है वह भी संतों का संग करके विवेकादि साधनों से संपन्न नहीं हो पाएगा, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो वह किधर भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा संकेत किया। और भी कोई? बस अपनी तर्कश में सारे तीर निकल गए क्या? प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में। हाँ शिवोहम। हम स्वामी जी संतों का संग तो करते हैं, पर अपने मन को महत्व दे करके करते हैं, संतों को महत्व दे करके संग नहीं करते। हाँ, बहुत धन्यवाद। ये विशेष बात ही यही होती है, यदि मन को महत्व दे करके फिर संतों का संग करेंगे। उसका वैसे थोड़ा बहुत पहले मनन हो चुका, इस पर थोड़ा विचार किया जा चुका,
फिर भी बिल्कुल सत्य बात है। यदि मन को महत्व दे करके संतों का संग करो, चाहे गुरुदेव का संग करो, चाहे ईश्वर का करो, आज दिन तक न किसी को फायदा मिला है, न मिलेगा और मिल सकता ही नहीं। ये तो पक्का समझ लेना चाहिए। स्वामी जी की चरणों कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिव हम गुरुदेव, जिनकी मल विक्षेप की निवृत्ति नहीं होती वो भी संतों का चाहे कितना ही संग करो, उनको भी वो विवेक पैदा नहीं, विवेक जागृत नहीं होगा। चलो बहुत बहुत अच्छी बात है। यदि मल विक्षेप दोषों की निवृत्ति नहीं हुई तो विवेक जागृत नहीं होगा। हाँ, परंतु यहाँ पर वैसे देखा जाए तो फॉर्मूला जो बताया ना, तो ये फॉर्मूला थोड़ा कमजोर है। यहाँ पर अपन निश्चित रूप से ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि संतों का संग जो है ये कर्म की कक्षा से भी ऊंची कक्षा होती है। जैसे 5वीं पढ़ाने वाला टीचर जो है 5वीं तक के बच्चे को पढ़ा सकता, बिल्कुल सत्य है या थोड़ी बहुत गड़बड़ घोटाले की बात है? अच्छा, तो 8वीं पढ़ाने वाला टीचर पढ़ा सकता है या नहीं पढ़ा सकता? 5वीं तक के बच्चे को पढ़ा सकता। तो संतों का संग तो हाँ, शास्त्रों में आता ना, ऐसे ऐसे पापी नीच दुरात्मा भी संतों का संग करके अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। तो यहाँ थोड़ा फिर संतों की जो महिमा, संतों का जो महात्मा है ना, उस पर थोड़ा कलंक लगता है। हाँ, ये जरूर है कि कर्म उपासना आदि साधन करके कोई विवेकादि साधन जागृत करे, ये संभव नहीं है। 5वीं वाला 8वीं वाले तक को नहीं पढ़ा सकता, परंतु 8वीं वाला 5वीं तक को निश्चित रूप से पढ़ा सकता है। तो ऐसे ऐसे हमारे शास्त्रों में अनंत दृष्टांत भरे हुए हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि संतों के सानिध्य मात्र से वो इतने बड़े महापुरुष हुए कि कहने की बात ही क्या है। इसलिए ये थोड़ा गड़बड़ घोटाला रहेगा, ये मान्य नहीं है। प्रणाम गुरुदेव। जान करके करो या अनजान में करो, वह काम जलाने का करती ही करती है। चलो और कोई? गुरु जी प्रणाम। हाँ, और कोई बोल के देखो। प्रणाम गुरु जी। हाँ शिव हम। गुरु जी, संसार में जटा तक सुख बुद्धि है, जटा तक वो विवेक नहीं होगा। चलो बहुत अच्छी बात है। ये जरूर मान्य, जब तक संसार में सुख बुद्धि होती है तब तक विवेक उदय नहीं होता। तो जिनकी संसार में सुख बुद्धि, वो संतों का संग करेगा ही नहीं, पहली बात तो ये है। और यदि वो भी संतों का संग कर ले तो संत तो कृपा दृष्टि मात्र से उसको निहाल कर सकते हैं। चलो बहुत अच्छा बताया। और भी कोई साधक है? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवो हम। गुरुदेव, जिनको गुरुदेव की वाणी पर दृढ़ विश्वास है, उनका विवेक जागृत भी हो जाएगा, मल विक्षेप की निवृत्ति भी हो जाएगी। और जिनको गुरुदेव की वाणी पर दृढ़ विश्वास नहीं है, उनका मल विक्षेप की निवृत्ति भी नहीं हो पाएगी और विवेक जागृत भी नहीं होगा। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो फॉर्मूला बताए कह रही है तो अकाट्य, क्योंकि भी थोड़ी देर पहले बता ही दिया था, संतों के संग से यदि मल विक्षेप दोष से किसी को छुटकारा प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी यदि उनको संतों का संग हो जाए तो निश्चित रूप से विवेक आदि साधन जागृत हो जाएंगे। वही बात इस जगह पर है। तो कहने का मतलब, गुरुदेव तो अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ हो तो भी, और विवेक जागृत नहीं हुआ तो भी, और अज्ञान की निवृत्ति नहीं हो तो भी, कहने का मतलब जो प्रोफेसर होता है ना, वो कौन सी कक्षा ऐसी है जिसको नहीं पढ़ा सकते हैं? सबको पढ़ा सकते हैं। इसलिए इस जगह पर भी बहुत अच्छी बात बताई, धन्यवाद है। परंतु अभी यहाँ पर जिनको गुरुदेव की प्राप्ति होगी समझो तो भाग्यशाली है, परंतु जिनको महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त नहीं हुआ, विवेकादि साधन जागृत नहीं हुए, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? तो बस उसी के लिए बताया जा रहा है कि उनको संतों का संग करना चाहिए। प्रश्न यहाँ पर यह है कि संतों का संग प्राप्त हो चुका है, फिर भी विवेकादि साधन जागृत नहीं हो रहे, इसका क्या कारण है? बस इसी जगह पर मंथन करना है। प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवो हम, बोलो। गुरुदेव, हम संतों को तो मानते हैं, संतों की नहीं मानते। हाँ क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया
कहने का मतलब संसार के अंतर्गत संतों को तो खूब मानते हैं, परंतु संतों की नहीं मानते हैं। गीता को खूब मानते, गीता की नहीं मानते, भगवान राम को मानते, कृष्ण को मानते, परंतु वे क्या कह रहे हैं इसकी बात को मानते ही नहीं है। हाँ, बहुत धन्यवाद, बहुत उच्च कोटि का फॉर्मूला बताया ये भी। तो पहले जो अभी चलान थोड़ी देर पहले, भक्ति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत हो अनुकूला, उसके अंतर्गत इस फॉर्मूले का समावेश हो जाता, उसी के अंतर्गत ये आ जाता है। अर्थात संत को अनुकूल करे और अपन संत के अनुकूल हो। यदि हम संतों के अनुकूल हो गए तो समझो हम संतों की मान रहे हैं, संतों को अनुकूल करना चाहते हैं तो संतों की नहीं मान रहे, केवल संतों को मान रहे हैं। चलो, बहुत अच्छी बात। और भी कोई? प्रणाम स्वामी जी। हाँ शिवो, हम बोलो। स्वामी जी, हम जिनको संत मानते हैं वास्तव में वो संत है या नहीं? क्या बात, बस मैं भी सोच रहा था कोई ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र बताए। सचमुच में सत्य कहे तो चाहे करोड़ों प्रकार की व्याधियां क्यों न हो, यदि सचमुच में संतों का संग प्राप्त हो जाए तो निश्चित रूप से विवेक जागृत हो जाएगा। परंतु देखना ये होता है कि सचमुच में हम जिनका संग कर रहे हैं ये संत है या नहीं है। हाँ, ये विशेष बात ही इस जगह पर यह है। यदि 50-50, 60-60, 100-100 वर्ष से संतों का संग करें फिर भी विवेक जागृत नहीं हुआ तो इसका मतलब वास्तव में वह संत है ही नहीं। तो ये फॉर्मूला देख रहे थे, देखो कौन बताते हैं, तो नंबर आ रहा था, आखिर आपने बता ही दिया। तो विशेषकर अधिक मंथन तो इस जगह पर करना होता है, क्योंकि संतों के संग से ही विवेक जागृत होता है, वरना स्वप्न में भी जागृत होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब यही है, कहते हैं ना, पारस से यदि लोहा सोना नहीं बना तो या तो वो पारस असली नहीं है, अथवा समझो पारस और उस लोहे के बीच में कोई ना कोई जंग या ऐसी कोई परत रह गई, ऐसा कोई पर्दा रह गया कि वह उनको स्पर्श नहीं कर सकी और वह स्वर्ण नहीं हो सका। ठीक है ना? तो यहाँ पर तो ये विशेष बात ही यही है, क्योंकि साधक जो होते हैं वो कहने का मतलब हाँ भावनात्मक ज्यादा होते हैं, तो हर किसी को संत समझ लेते हैं। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए किसी की निंदा स्तुति है ही नहीं, अपने को विवेकादि साधन जागृत कैसे हो इसी के बारे में चर्चा चल रही है। तो यहाँ पर फिर छल कपट झूठ का आश्रय नहीं लेना होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कोई असली है या नकली हम उनकी पहचान करके नकली का तिरस्कार करे, उनकी अवहेलना करे, पता नहीं क्या क्या करे, ये समझदारी नहीं होती है। हाँ, यहाँ पर केवल मात्र हमें कुछ सुनना है, समझना है, धारण करना है, तो ऐसे महापुरुषों को ही अपने जीवन की डोर सुपुर्द करे, ऐसे महापुरुषों के प्रति ही हम परम अनुरक्त हो कि वास्तव में अपने को कृतार्थ कर दे। हाँ, बाकी जो है खाने पीने के भेंट के या सेवा पूजा के सब अधिकारी है, तो जैसी अपनी श्रद्धा है, जैसी अपनी सामर्थ्य, उस प्रकार से शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सेवा पूजा प्रतिष्ठा आदि करते रहना चाहिए। यहाँ तात्पर्य यही होता है कि जो सुनना है तो ऐसे महापुरुषों से ही सुनना है जो सचमुच में सत्य से एक हो गए हैं। जो सत्य से एक नहीं हुए वो संत है ही नहीं, और जो संत है ही नहीं वो भी साधक ही तो है। साधक वो भी रास्ते में चल रहे, अभी पहुंचे तो है नहीं, क्योंकि प्राय ऐसा देखा जाता है कि पहुंचते पहुंचते भी बहुत सारे वापस अरे क्या करेंगे, भी थोड़ी देर के लिए थोड़ा भ्रमण करके आते हैं और वो सदा के लिए भटक जाते हैं। तो यहाँ पर साधकों का संग करने का नाम संतों का संग नहीं है, जिज्ञासुओं के संग का नाम भी वास्तव में संतों का संग नहीं है। संतों का मतलब यहाँ पर यही होता है कि जो सत्य से एक हो गया, अर्थात जो सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त है और दूसरों को विद्या के बंधन से मुक्त करने में परम प्रवीण है, उनको सामर्थ्य है, ऐसे संतों की ओर ही संकेत किया जा रहा है। अब अपन तो कपड़े पहने देख ले या ऐसी कोई पद प्रतिष्ठा देख ले और समझ ले वैसे यही संत है, तो यहाँ तो स्पष्ट कहा जाता है, फूटी आंख विवेक की सूझ पड़े नहीं संत, हाथी घोड़ा पाल की सोई कहावे महंत। तो भाई ये हो जाता है बड़ा गड़बड़ घोटाला।
तो जिनको सचमुच में विवेक आदि साधन महत्वपूर्ण लगते हो, तो उनको केवल और केवल सत्संग का ही आश्रय लेना चाहिए, संतों का संग ही करना चाहिए, बाकी सबका त्याग कर देना चाहिए। जैसे वशिष्ठ जी महाराज योग वासिष्ठ में बताते हैं ना, हे राम जी, वेदांत के अर्ध जानकारों से कभी भी वेदांत विषय शंका मत करना, वेदांत विषय रहस्य को समझने की चेष्टा मत करना, क्योंकि वो अधूरा जानते और तो तुम्हारे को भी ऐसा बता देंगे। तो एक बार दिमाग में कचरा प्रवेश कर गया तो इतना गड़बड़ घोटाला हो जाता है, किसी के निकाले निकलता ही नहीं। किसी के बारे में अपने मन में कुछ ऐसा वैसा बैठ जाए, ये शत्रु है या मित्र है, तो भले ही करोड़ कोशिश क्यों न कर लो, गांठ कभी निकलती ही नहीं। मन में तो यही रहेगा, रे भाई सावधान रहना, ये चोर है, डाकू है, गुंडा बदमाश है, ऐसा वैसा है, तो उनके दिमाग में 24 घंटे वही चलता रहता है। इसलिए विशेष रूप से यहाँ पर यही संकेत किया गया है, जो सचमुच में बोधवान जो महापुरुष है, उनके संग से ही विवेक जागृत होता है। बाकी जो है, जैसे कागज के ऊपर अग्नि का चित्र बना दे तो वह बताओ किसी को जला पाएगी क्या? बिल्कुल नहीं जला पाएगी। और असली अग्नि अंश मात्र भी हो तो भी सब कुछ कर सकती है ना। तो भाई यहाँ पर यही संकेत किया गया है, इसका थोड़ा हमें अच्छी तरह से रहस्य समझना चाहिए। कहने का मतलब संतों का संग हो या न हो यह आवश्यक नहीं है, परंतु जब हम असंतों का त्याग कर देंगे तो विवेक निश्चित रूप से जागृत होने लग जाएगा, क्योंकि असत का त्याग करना ही तो सत्संग होता है, वरना वास्तव में सत्य का संग थोड़े होता है। तो असत पदार्थों में जो हमारी आस्थाएं बैठी हुई हैं, ये आस्थाएं अनास्था में बदल जाए, समझो हम संतों का संग कर रहे हैं। और असत पदार्थों में ही ज्यादा से ज्यादा आसक्ति ममता होती है, उस ओर प्रवृत्ति होती है, उसी को महत्व देते हैं, रात दिन अपने दिमाग में वही बैठे रहे, निकलते ही नहीं है, तो समझ लेना चाहिए हम संतों का संग नहीं करके संसार का संग कर रहे हैं। अच्छी तरह से वो कहते न, कान में यदि मड़ी आ रही हो तो निकाल करके सुन लेना चाहिए, निश्चय कर लेना चाहिए हम सचमुच में सत्संग कर रहे हैं या संसार का संग कर रहे हैं। तो इसमें हम स्वतंत्र हैं। अब बिना मतलब के घर के बाहर गेट पर जाकर के बैठ जाए और वहां पर इधर से आए उनको भी देखे, उधर से आए उनको भी देखे, कौन मेरे पास में बैठे, कौन मेरे को घर पर बुलाए, किससे बात करूं? अरे ये तो बेवकूफियां ही तो होती हैं, इसे कोई भला होने वाला है क्या? तो सचमुच में अंतर्मुख होने का नाम सत्संग होता है। बहिर्मुखता की जब तक निशेष निवृत्ति नहीं हो जाती है तब तक विवेकादि साधन जागृत होते ही नहीं। इसलिए सचमुच में जो साधक होते हैं वो ये संसार के जो गड़बड़ घोटाले होते हैं ना, वो कोई फंक्शन हो, चाहे कार्यक्रम हो, चाहे मौज मस्ती मनोरंजन हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ज्यादातर कहने का मतलब उस और उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, उनको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। जितना ज्यादा महत्व देंगे उतना ही हम भटकेंगे, क्योंकि ये संसार का रंग ऐसा ही होता है। यहाँ पर तो सोबरी ऋषि 60,000 वर्ष की तपस्या करके कितने पावरफुल रहे होंगे, वो भी थोड़ी देर का कुसंग करके सदा के लिए एक तरह से संसारी बन जाते हैं। तो हम उनके ज्यादा पावरफुल नहीं है। इसलिए जहां तक हो सके ये बचाव ही उपचार होता है, और इसका कोई दवा औषधि है ही नहीं। तो भाई ये फॉर्मूले ये बड़े अजब गजब के होते हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से अपने को अपनाना होता है, धारण करना होता है। तो संतों का जैसा संत भी, संतों का संग जिस प्रकार से भी बताया गया, ऐसे संतों का जीवन में योग न बैठे कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु असंतों का तो हम त्याग कर सकते हैं ना। सत्संग में नहीं मिल रही, परंतु बताओ कुसंग का त्याग करने में कौन सा बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाना होगा? बस 24 घंटे सावधान रहना, इसी को साधना कहते हैं।
इस प्रकार से यदि कोई निश्चय करके, अरे संत नहीं मिल रहे तो अपन अपने को भी तो संत बना सकते हैं ना। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के समझदारी जो है, थोड़ी सी समझ भी हमें बंधन से मुक्त कर देती हैं और थोड़ी सी नासमझी भी हमें सदा के लिए भटका देती हैं। बिल्कुल क्लियर ना? जी स्वामी जी। हाँ, यहाँ पर वास्तव में बहुत ज्यादा मंथन करना पड़ता। परंतु ये भी सचमुच में सत्य कहे तो बहुत बड़े पुरुष की आवश्यकता होती है, बहुत बड़ी सूरवीरता की आवश्यकता होती है। हर कोई यहाँ टिक नहीं सकता, क्योंकि सभी मोह के वशीभूत हुए भ्रमण करते रहते हैं। वो वास्तव में सत्य को जितना महत्व देना चाहिए उतना दे नहीं पाते हैं। हाँ, तो यहाँ विद्या के बंधन से मुक्त होने के लिए कोई गड़बड़ घोटाला नहीं चलता है। यदि हम कहीं पर अटके हुए हैं और वहीं अटके रहना चाहते हैं तो समझो हमने न मानव जीवन के महत्व को समझा, न मुमुक्षुता के स्वरूप को समझा। सचमुच में हम तो ऐसे ही एक प्रकार से खिलौने बने हुए हैं। तो खिलौने बने हुए हैं, बिना पेंदे का लोटा होता ना, वो किधर भी लुढ़क सकता है। हाँ, तो पहले थोड़ी निष्ठा बनानी होती है। वास्तव में मुझे केवल और केवल मात्र संग करना है तो महापुरुषों का ही संग करना है, ब्रह्म विद्या को ही महत्व देना है। वेद को पुष्ट करने वाली बातों से मुझे कोई वास्ता नहीं रखना है। मुझे तो केवल और केवल मात्र सत्य के साक्षात्कार को ही महत्व देना है। तब इस प्रकार की समझ किसी में जागृत होती है तो सचमुच में वो निहाल हो जाता है और उनको सचमुच में महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होने लग जाता है। क्योंकि स्वयं हम अपने ऊपर कृपा नहीं करेंगे तब तक कोई अपने ऊपर कृपा करने वाला होता ही। तो यहाँ पर असंतों का त्याग करने का सामर्थ्य जब अपने में आने लगेगा तो जिस समय हम पूर्ण सामर्थ्यवान हो जाएंगे उसी समय हमें संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। और भी किसी को कोई शंका हो या और कुछ बताना चाहते हो तो देख लो। बस कुछ भी नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं तो करो विश्राम, और क्या, चिंतन मनन करो। और कोई शंका हो तो पूछ लो। हाँ, किसी भी प्रकार की समस्या क्यों नहीं आ रही हो। वास्तव में देखा जाए तो सत्य का सच्चा मुमुक्षु होने के लिए बहुत अधिक ध्यान रखना होता, बहुत सावधानियां जीवन में आवश्यक होती हैं, बहुत मंथन करना होता है, अनुसंधान करना होता है, बहुत सारा शोधन करना होता है, बहुत सारा ग्रहण त्याग करना होता है, तब जाकर के हम इस जगह खड़े होने के लायक होते हैं। अब कुछ भी हम पुरुषार्थ न करें ना तब तो ठीक है, जो जैसा चलता आ रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, इसीलिए कहने का मतलब यहाँ पर मिलता कुछ भी नहीं, छूटता सब कुछ है। अब संसार के छूटने से कोई डरने लगे, अरे हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारा क्या होगा, तो फिर वो संसार को छोड़ नहीं पाते, वो कचरे में ही पड़े रहते हैं। प्रणाम गुरुदेव, आपके श्री चरणों पर। शिवोहम। स्वामी जी, तो
इस जगह पर हम जो संत नहीं है उसका संग कर लेते हैं, उसका पता कैसे लगेगा वास्तव में है या नहीं है? चलो, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया। कौन बताएंगे? एक बार इसी विषय पर चर्चा चली थी पहले, शायद किसी को याद आ रहा हो तो। किसी को ध्यान में नहीं है? शिवम महाराज, हाँ शिवम बोलो। वेद में लिखी हुई, संत के मुख से सुनी हुई और सत्संग में सुनी हुई तीनों बातें एक हो जाए तो वो सत्य होती है। चलो भाई, बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक सूत्र, चलो इसे प्रसंग से याद आ ही गया। एक सूत्र पर बहुत ज्यादा चर्चा चली थी, श्रुति प्रमाणिक मत स्वधर्म निष्ठा। समझ में आ रहा है क्या? जी स्वामी जी। जिनका श्रुति प्रमाण में दृढ़ निश्चय होता है, अर्थात जो श्रुति माता को प्रमाण समझते हैं, तो एक तो ये विशेष फॉर्मूला हो जाता है। तीसरी तरंग में जो 5 प्रकार के लक्षण बताए गए हैं ना, जी स्वामी जी। वेद अर्थ को भले पहचाने, आत्म ब्रह्म रूप एक जाने, भेद पंच की बुद्धि न सावे, अद्वय अमल ब्रह्म दर्शावे, भव मिथ्या मृग त्रसा समाना, अनुलव इम बाकत नहीं आना, सो गुरु दे अद्भुत उपदेशा, छेदक शिका न लुंचित कैसा। हाँ, ये संतों के ही लक्षण है, क्योंकि संतों में ही हम जिनका वर्णन करेंगे वही तो गुरुदेव होंगे ना। तो देखो यहाँ पर ये संकेत कर देते हैं थोड़ा बहुत, ये 5 लक्षण जिनमें पूर्ण रूप से विद्यमान हो, सचमुच में वे ही असल में संत होते हैं, वे ही गुरुदेव हो सकते हैं, वही अविद्या के बंधन से मुक्त कर सकते हैं। परंतु यहाँ थोड़ा इतना संकेत अवश्य कर देते हैं, यदि ये 5 लक्षण हम न समझ पा रहे हो है या नहीं, परंतु इनसे विपरीत यदि अपने को लगे तो समझ लेना चाहिए संत है ही नहीं। अर्थात यहाँ पर वेद अर्थ को भले पिछाने, आत्म ब्रह्म रूप के जाने, जिन्होंने गुरु परंपरा से महापुरुषों के सानिध्य में बैठ करके हाँ वेदांत का अध्ययन किया हो, स्वाध्याय किया हो, वो ब्रह्म श्रोत्रिय होते हैं। तो असल में पूर्ण रूप से ये ब्रह्म श्रोत्रिय है या नहीं, ये बात अलग रही, परंतु कम से कम ये तो समझ में आ जाए ना। हाँ, पता नहीं कैसे ही किताबें पढ़ करके जो ब्रह्म श्रोत्रिय बने हुए हैं तो संत है ही नहीं, तो इतना तो हम समझ सकते हैं। हाँ, पूर्ण रूप से समझ में आना तो जब हम आगे की कक्षाओं में प्रवेश करेंगे तब आएगा, परंतु कल्पना तो कर सकते हैं ना। जैसे अभी बताया, श्रुति प्रमाण को जो परम रूप से पूर्ण रूप से महत्व देता है तो समझ लेना चाहिए सचमुच में वह संत है ही है। जो वेद को बंधन का कारण समझता है, अणुमात्र वेद जो है ये पतन करवाने वाला होता है, बंधन में डालने वाला होता है, तो यदि कोई अणुमात्र भी वेद को सत्य समझता है तो अभी वह संसारी ही है, वो संत है ही नहीं। हाँ, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले साधक यदि यहाँ मंथन करेंगे, विचार करेंगे तो निश्चित रूप से ये फॉर्मूले उनके हृदय में प्रकट होने लगेंगे। तो यहाँ पर ये गुरुदेव के जो 5 लक्षण बताए हुए हैं, तो 5 लक्षण उनमें है या नहीं हम ये परीक्षा भले नहीं कर सकते हैं, परंतु इससे विपरीत यदि लगता हो, जैसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, आत्मा और ब्रह्म के एकत्व में जिसकी निष्ठा हो उसे ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं, स्वयं सिद्ध प्रमार्थ वस्तु में जिसकी निष्ठा हो वह ब्रह्मनिष्ठ होता है। हेत्वा सर्वकर्मणि केवले अद्वै ब्रह्मणि निष्ठा, अर्थात समस्त क्रियाओं का, समस्त क्रिया चेष्टाओं का सम्यक प्रकाश त्याग करके जो केवल और केवल मात्र
आत्मा और ब्रह्म के एकत्व में ही निष्ठावान है, वो वास्तव में ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कर्मादि जितने भी साधन हैं ये सारे के सारे साधन, हाँ, इन साधनों का पराग भाव भी होता है, प्रध्वंसा भाव भी होता है, ये स्वयं अज्ञान के कार्य थे, इनके द्वारा अज्ञान के बंधन से छुटकारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसा समझ करके जो इनको यही समझ ले वही तो वास्तव में ब्रह्मनिष्ठ होते हैं। तो कुल मिलाकर के एकत्व में जिनकी निष्ठा हो वह ब्रह्मनिष्ठ होता है, और जिनकी भेद में निष्ठा होती है वो आ रहा समझ में। तो एकत्व में इनकी निष्ठा है या नहीं ये हम नहीं समझ पा रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु इनकी भेद में निष्ठा है या नहीं। यदि भेद में निष्ठा है, क्योंकि हम भेद में तो हमारी निष्ठा है ना, देखो अच्छी तरह से ध्यान दे करके सुनना, हम तो पूरा जीवन ही भेद में व्यतीत तो हो रहा ना, तो हमारी जैसी स्थिति ऐसी की ऐसी स्थिति उनकी है, वही इसी प्रकार से पागल हो रहे, तो संत किस बात के हैं, नहीं है ना। नहीं है गुरुदेव। सजानंद जी संकेत समझ में आ रहे हैं ना? जी गुरुदेव आ रहे। हाँ, तो ये साधकों की बुद्धि बड़ी तीव्र होनी चाहिए, बड़ी सूक्ष्म होनी चाहिए। अपनी चोटी कोई नहीं कतरे, हम चोटी कतरे, ऐसी पावर होनी चाहिए। हाँ, तब जाकर के कुछ बात होती है। ऐसे थोड़े जो कुछ भी बता दिया, हाँ कर लिया और काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो बस इसी प्रकार से बाकी के सूत्रों का भी मंथन करके देख लेना चाहिए। तो ये विशेष बात है। तो कुछ अंशों में तो झलक मिल जाएगी ना भाई ये संत है या नहीं। जी गुरुदेव। हाँ, अर्थात जो कहने का मतलब सत्य संप्रदाय की रीति से जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया हो अथवा जिनकी भेद में निष्ठा हो, जो 5 प्रकार के भेदों की निवृत्ति नहीं करवा करके उनको पुष्ट करवाते हो, इस जगत को सत्य बताते हो, आपको क्या बताए, बड़ी हंसी की बात चलती है। लोग कहने का मतलब अपने को बहुत बड़ा वेदांताचार्य बताते हैं और प्रचार करते हम सत्यार्थ प्रकाश बढ़ते हैं। अब क्या कहे ऐसे बोले जीवों को। द्वैतवाद तो कहाँ पर रहेगा, वो त्रेतवाद जो है, हाँ, जो त्रेतवाद को महत्व देते त्रेतवादी होते हैं, कहते हैं हम उनको पढ़ करके हम बहुत बड़े वेदांती बने, वेदांत के हम आचार्य हैं। अभी यहाँ सत्संग हुई थी, वो 5-7 रोज पहले हुई थी, यहाँ से मैं गया ना, अपने यहीं से जिस दिन गया ना, हाँ, उस दिन एक ऐसे ही संत आए हुए थे, कह रहे थे मेरे सामने कौन बात करने वाला, मैं जैसा जानता हूँ वैसा कौन है। मुझे तो पहले ही पता चल गया आज गड़बड़ घोटाला, तो मैं तो पहले एक तरफ हो गया, क्योंकि वो होते ना ऊंट के विवाह में गधे गीत गाते हैं, तो भोंदुओं का संग करके क्या करना, इतना समय भी हमारे पास होता नहीं ना। तो नींद आ गई थी और फिर सुबह साधक कह रहे थे कि आज तो ऐसी ऐसी सत्संग सुनाई, बहुत अच्छी बात भाई। तो संसार बड़ा विलक्षण होता है, इसलिए सचमुच में देखा जाए तो जब तक संतों का रहस्य समझ में नहीं आता है तब तक ये साधक भटकता ही रहता है। और सत्य कहे तो सचमुच में जो संत नहीं है ऐसे बंधुओं का संग करके ही साधक अनादिकाल से भटक रहे हैं। इसे तो अच्छा एक नीच पापात्मा दुरात्मा वेश्याओं का संग भी कर लेते ना तो भी इनके बात समझ में आ जाती, परंतु ये जो अधूरे होते हैं न इनको इधर रहने देते हैं न उधर रहने देते हैं। इसलिए आप लोगों ने जो सूत्र बताया सब ठीक था, परंतु असली संकेत ये करना था कि जो वास्तव में संत है ही नहीं, हमने उनको संत समझ लिया और जैसे वो नचाते हैं हम वैसे ही नाचते रहते हैं। ये गड़बड़ घोटाला ही हमें विवेकादि साधनों से संपन्न नहीं होने देता है। वही देखो, सच्ची रोटी हो तो भूख मिटेगी ही मिटेगी, और विवेकादि साधन जागृत नहीं हो रहे हैं तो सचमुच में ये संत है ही नहीं। तो ठीक है, संत है ही नहीं तो सेवा करो और क्या, अपनी जैसी भी शक्ति सामर्थ्य है, हाँ,
भले मालिश करो, चाहे उनके कपड़े धो, उनकी चाहे जैसे सेवा करो, चाहे जितनी भेंट पूजा दस्तूरी सब कुछ करते रहो, परंतु सत्संग तो महापुरुषों से ही सुनना होता। बस इतना सा संकेत करना चाहते हैं। तो यहाँ न तो किसी का विरोध कर रहे हैं, न किसी से अनुरोध कर रहे हैं। जो जिज्ञासु होते हैं वो समझ जाते हैं, और जो बावड़े होते हैं वो भटकते ही रहते हैं। हाँ, उनको होश तो रहता ही नहीं। तो कुल मिलाकर के यदि हमें विवेकादि साधनों से संपन्न होना है तो केवल और केवल मात्र महापुरुषों का ही संग करना होगा, अथवा जो महापुरुष नहीं है उनका सम्यक प्रकार से निराकरण करना होगा, उनको महत्व नहीं देना होगा। किस मामले में ध्यान रखना सदा के लिए बहुत बार बता रहे हैं। हाँ, सत्संग सुनने के मामले में। वरना तो वो कहते हैं ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरा संसार ही भगवान का स्वरूप है, किसकी निंदा करनी, किसकी अवहेलना करनी। हाँ ठीक, फिर भी ऐसी आवश्यकता पड़े तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती है, परंतु अपने को इतना समय कहाँ पर किसी से राग करे, किसी से द्वेष करे, किसी से शास्त्रार्थ करे, पता नहीं अपना जीवन ऐसे ही निकल जाता और हम साधन भजन नहीं कर पाते, विचार नहीं कर पाते, बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। इसलिए किसी की अवहेलना नहीं करनी, तिरस्कार नहीं करना है। कुल मिलाकर के हमें ऐसे महापुरुषों को महत्व देना। हमारे हृदय रूपी सिंहासन पर, अपने मस्तिष्क पर ऐसे महापुरुष ही विराजमान रहे कि हम सचमुच में कृतार्थ हो जाएं। तो कुल मिलाकर के जैसे जूते चप्पल को हम पैरों में ही पहनते और जहां उनका स्थान होता वहीं खोल देते हैं, तो ऐसे ही संसार के अंतर्गत मुंडे मुंडे मतिर बिना तुंडे तुंडे च भोजनम, जितने पेट होते उतने ही प्रकार के भोजन होते हैं, और जितनी बुद्धियां होती उतने ही, जितने मुंड होते उतनी बुद्धियां हो जाती है। इसलिए अपने को तो न राग करना है, न द्वेष करना। रोड पर चलना तो ऐसे चलना कि न तो हम किसी से टकराए, न कोई हमारे से टकराए, और अपने को लक्ष्य की प्राप्ति भी हो जाए। तो अनात्म प्रपंच को ज्यादा महत्व दे करके ही ये जीव जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता रहता है। तो समझदारी से ही दुखों की निवृत्ति होती है, ना समझी से ये सारा का सारा बंधन केवल और केवल मात्र ना समझी से है। और ये ना समझी, हमने ऐसे महापुरुषों को महत्व नहीं दिया, वेदांत विचार नहीं किया, हम अपने असली स्वरूप को भूल गए। ये बेवकूफी मूर्खता उल्टी समझी अनादिकाल से अपने को संसारारण्य में भटका रही हैं। तो कुल मिलाकर के जो साधक विचार करके मंथन करके इस रहस्य को अच्छी तरह से समझ लेंगे, निश्चित रूप से अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। बस यही जीवन का सार होता है। चलो ठीक, फिर कल और विचार करेंगे। शिवोहम। प्रणाम आपके श्री। हाँ शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। हाँ शिवोहम। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। स्वामी जी के चरणों में कोटि प्रणाम। कोटि शिवोहम। प्रणाम श्री सतगुरुदेव स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम। हाँ शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी। शिवोहम। शिवम गुरुदेव चरण स्पर्श। हाँ शिवोहम। चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। प्रणाम स्वामी जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। शिवोहम। स्वामी जी।
चलो ठीक शिवोहम। प्रणाम आपके श्री चरणों में बारंबार। शिवोहम। प्रणाम है गुरुदेव की श्री चरणों में कोटि कोटि। शिवोहम। 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 ठीक शिवोहम।